सारे मिलके बोलो जय गुरु जी। कुछ लोग पीछे से ही तराश होके आते, कुछ बन के आते। गुरु जी के पास वो पावर है जिससे गुरु जी किसको देखते हैं, ये कैसा है, किस टाइप का इंसान है, ये गुरु जी जानते हैं। गुरु जी बोलते थे, कहते तुसी जदों आंदे हो मैं सब तो पहला तुहाडा दिमाग पढ़दा। अब दिमाग में सबके आपके कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। वो क्या चल रहा है अलग अलग सा है। वो गुरु जी दिमाग पढ़ते हैं, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मेरे पास आया है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर कहते हैं साथ में फिर मैं ओदे कर्म पढ़दा। अब कर्मों की किताब भी गुरु जी के पास, कहते उन्होंने मैं कर्म पढ़दा, ओदे हिसाब नाल मैं ओदे नाल गलबात करदा। थोड़ा जा इस बात को समझ जाओ कि मत समझना आ गए बैठ के चले गए कि गुरु जी को क्या पता है। सब पता है, एक एक के बारे में जानते हैं गुरु जी। जब से आप घर से चले हो तब से गुरु जी देखते हैं, ये शुरू से देखा है, शारीरिक तौर पर ये शुरू से देखा है। इंसान जब से घर से चलना शुरू होता है गुरु जी की तरफ, तब से गुरु जी उसको देखते हैं कि किस ख्याल से आ रहा है, किस दिमाग से वो आ रहा है बंदा। कई बार तो गुरु जी बोल देते थे वो फलाना बंदा आ रहा है, वो इस पर आ रहा है, वो फलाना बंदा आ रहा है, वो फलानी आंटी आ रही, वो रिक्शे पर आ रही, रिक्शा चूं चूं करता आ रहा है। पहले तो ये बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि गुरु जी को सब पता है। मन ख्याल से मैं नहीं कहता, शुरू से देखा है मैंने। बड़ी दुनिया देखी है आती हुई, वो कहाँ चली गई, कभी देखे नहीं, कहाँ चले गए वो लोग, है तो यहीं पे, लेकिन गुरु जी तक पहुँच कोई नहीं, रह गए। किसी का भी यहाँ कोई भरोसा नहीं। सो कहते कहाँ भूलो रे आज हूँ जाग। गुरु महाराज कहते कहाँ भूले हो रे, हम तो भूले पड़े हैं सब कुछ, कुछ ही याद नहीं हमें, कुछ समझ नहीं, कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, सिर्फ आना तक सीमित है, इसके आगे नहीं पता। कहाँ भूले हो रे आज हूँ जाग, आज ही जाग जाओ, आज ही बातों को समझ लो, समझ के चल पड़ो। सबसे पहले अरदास होनी चाहिए आपकी, और कोई अरदास करो ना करो, ये अरदास होनी चाहिए आपकी, गुरु जी जब तक हैं इस दुनिया में आपके चरण ना छूटे हमसे, आपके चरणों में हम आते रहें, ये अरदास किया करो, मांग है ये। दूसरा, जो बुलाओगे जो करवाओगे अपनी मर्जी का, इससे क्या होना है, भुगतान नहीं होगा, उससे बच गए। जो गलत भुगतान कर रहे हैं ना हम, पिछले जन्म में बहुत कुछ बोला है, बहुत कर ऐसे काम किए हैं वो ठीक नहीं थे, वो बुरे कर्मों में लिखे गए, उसका भुगतान इस जन्म में कर रहे हैं। अगर इन पे छोड़ दिया तो ये तो ना गलत बुलवाएंगे ना गलत करवाएंगे, तो बच गए। फिर अपनी मर्जी से आपसे जो भी करवाएंगे, जो भी बुलवाएंगे, तो फिर बुलवाएंगे क्या, हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलड़ा। स्वामी भी मिठा बोलता है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ स्वामी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सज्जन हो, आप सज्जन हो, फिर सज्जन बन गए ना। जब बन गए तो फिर मिठ बोलड़ा, फिर तो मीठा ही बोलोगे, मीठा ही बुलवाएंगे। मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, मुँह से क्या बोला जाए, ऐसा बोला जाए कि आगे प्यार ही प्यार हो जाए, ये ना हो कि नफरत हो जाए, एक दूसरे से बोलना बंद हो जाए, नाराज़गी बन जाए, लड़ाई हो जाए। इतनी लड़ाई हो जाए कि बात पता नहीं कहाँ पुलिस तक आके थाने तक, कहाँ कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाए। ज़्यादातर जितनी लड़ाइयाँ गुस्से नाराज़गी बोल से होती, तो गुरु जी के हाथ में ये सौंप दो तो बोल अच्छा हो जाएगा, फिर गुरु जी बुलवाएंगे। फिर इतने शानदार आप गुरु जी के जन बन जाओगे कि जब जन बन गए ना, तो फिर यहाँ तक आपकी एक पहुँच हो जाएगी कि फिर उनके बारे में ये बोला है, बहुत बड़ी बात बोली है जब आप गुरु जी के बन गए, कि नानक दास दास जन को कहते हैं। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। इतनी पावर आ जाएगी जन बनने में, किसी का बनने में।
जो तो मेरा होए सब जग तेरा होए, मेरे को ये बात बोली थी गुरु जी। जब मेरे को गुरु जी ने दिन रात अपने पास रखा तो बहुत सारी बातें समझाई मेरे को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे पास रहना है, ये असूल है मेरे, इनको सुन ले ध्यान से। एक बात उन्होंने बोली, कहते यहाँ बड़े तरह की दुनिया आनी है मेरे पास, बड़ी रंग रंगीली भी आनी है दुनिया, बड़े किस्म की दुनिया आनी है, तूने दुनिया को नहीं देखना, तेरा ध्यान मेरी तरफ हमेशा हर समय होना चाहिए। कौन आया कौन गया तेरे को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब आए हैं। मेरे सबसे गुरु जी करवाते थे, सबसे पहले मेरे को ही बिठाते थे उसको अलग कमरे में, सुना मेरिया गल्लां उन्होंने पहला 15-20 मिनट सुना, फिर मैं आना, फिर गुरु जी ने आना, फिर पूछना आके बताओ कैसे आए हो। कहते किसी वाल नहीं देखना, मेरे वाल देखना, ये ख्याल रखी खास। तब तो बाद में ये लाइन बोली कि जो तो मेरा होए तो सब जग तेरा होए, नहीं तो जग के पीछे घूमना शुरू हो गया तो किसी ने तेरे हाथ नहीं आना। ऐसा ही है ना, पीछे पीछे घूमते हैं हम, बॉस के पीछे, काम करवाना है उनके पीछे, रिश्तेदारी में कोई बड़ा छोटा, कोई ऐसे ओहदेदार को कुछ फलाना टमकाना, ये बड़ा है, ये रिस्पेक्टफुल है, ये मामा है, ये चाचा है, ये जीजा है, ये फलाना है, उनके पीछे भी घूमना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता कई ऐसे होते हैं। सच जानना, मैं तो नहीं किसी के पीछे गया, आज तक नहीं गया। ऐसे सारे रिश्तेदार जिनके बड़ी खातर, जिनके बड़े पीछे घूमना, आगे पीछे, मैंने नहीं घूमा, छोड़ दिया। अब वो मेरे पीछे घूमते, दुनिया मेरे पीछे है, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेले लग जाते हैं। मंदिर जाता हूँ अपने लिए, माथा टेकने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए, वो जब देखते हैं तो वहीं इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। मैं फिर भागता हूँ, वहाँ से निकल जाता हूँ इधर उधर से होके, फिर कोई यहाँ इकट्ठा ना होए, मैं तो अपनी हाजिरी लगाने आया हूँ, किसी को मिलने थोड़ी आया हूँ। क्या क्यों ऐसा होता है, वो देख के क्यों दौड़ते हैं मेरी तरफ? क्योंकि मैं गुरु जी का हो गया, मेरे को अलावा गुरु जी के और दिखता नहीं, ना मैं देखता हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं सिर्फ गुरु जी की सुनता हूँ, मैं और किसी की नहीं सुनता। मैं अपना ध्यान कहीं और ले जाता हूँ। कई बार माहौल ऐसा होता है कि किसी और का जिक्र चलता है, मैं अपना ध्यान कहीं और ले जाता हूँ, मैं नहीं सुनता किसी की। अक्षय धाम मंदिर आपने भी दिल्ली में सुना होगा, वो ट्रस्ट के मेंबर थे, आंटी ऐसे बैठी बातें कर रहे थे, तो बातें चलती चलती मंदिरों की बातें चलने लग गई। वो बड़ा खूबसूरत बना है, ये बड़ा खूबसूरत बना है, ऐसे में तो अक्षय धाम का जिक्र आ गया। कहते आजकल के समय में वो चित्रकारी इतनी ज़बरदस्त मीनाकारी करी है, वो बहुत खूबसूरत है। वैसे पूछा आपने देखा है? मैं कहा सुना है कि बहुत अच्छे काम किए वहाँ पे, लेकिन मैंने देखा नहीं। उन्होंने कहा हम ट्रस्टी हैं, चलो आपको दिखा लाते हैं, वीआईपी तरीके से आप जाओगे, चलो दिखा लाते हैं, चलो किसी दिन बनाएंगे, खाली दिन देख के प्रोग्राम बनाएंगे। गुरु जी सारी मौज करवाते हैं, सब तरह की मौज करवाते हैं, दर्शन भी करवाते हैं। हमारे जितने और गुरु हैं हमारे धर्म के, उनके स्थान बड़े बड़े स्थान बने हैं, गुरु जी उसके दर्शन भी करवा देते हैं। दर्शन करना तो कोई बुरी बात नहीं, गुरु जी कहते दर्शन जिसके मर्जी करो, बात एक से, उसी से ही मांग होनी चाहिए, उसी के असूलों को मानकर चलना चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा। दर्शन जिसके मर्जी कर लो, सत्कार सबका करो। एक दिन चले गए, उन्होंने फोन कर दिया होगा, गेट पर 3 बंदे खड़े थे, उन्होंने अपना जिक्र किया, उन्होंने कहा जी आपके लिए खड़े हैं। हमें अंदर लेके गए, ड्राइंग रूम था उनका, वहाँ बिठाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, चाय पिलाई। फिर 2 बंदे बुलाए उन्होंने, जो पूरा मंदिर दिखाना था, वो गाइड के तौर पे वो बुलाए, उन्होंने हमारे साथ भेजा, हमें सब कुछ बताते रहे, करते रहे, हर चीज़ देखी। दोपहर को गए थे, रात हो गई, 7 बज गए।
बड़ा टाइम लगता है वहाँ हर चीज़ देखने में। वहाँ थिएटर भी है, स्वामी नारायण जी के ऊपर एक फिल्म बनाई है, हमने वो भी देखी। कहते हैं आपने देखनी है फिल्म? मैं कहा क्यों नहीं, आए हैं तो जरूर देखनी। सत्कार योग हैं ये जितने भगत जन हैं, मैं तो देखूंगा बैठ के आराम से। फिर पिक्चर भी देखी, उनका जीवन दिखाया गया, पूर्ण संत हैं। चलो घूमते हुए और कुछ देखते 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 कोई फिर एंटरटेनमेंट वाली भी चीज़ें हैं अंदर। एक बोट चलती है, वो अलग अलग घूम घूम के जाती है, बहुत कुछ दाएं बाएं बना के रखा हुआ है, काफ़ी सैर कराते हैं उसमें, वो वहाँ बड़ा टाइम लगता है, वो भी लगाया करके। आखिर में लॉबी एक बनी है जहाँ से एग्जिट है, उस लॉबी से बाहर जाना होता है। उस लॉबी के सेंटर में एक स्वामी नारायण जी की कोई मेरे ख्याल 1.25 फुट 1.5 फुट की एक मूर्ति स्टैंडिंग रखी हुई पितल की। उसके इर्द गिर्द पंडित लोग बैठे हैं, 4 5 6। अंदर से लोग आते हैं, वो बैठते हैं उनके पास, तो उनकी पूजा करके तो फिर लोग अपने घरों को चले जाते हैं। तो मेरे को सांटे ने पूछा, कहते हैं यहाँ तो ना स्वामी नारायण जी की आखिर में एंड यहाँ होता है कि यहाँ उनकी पूजा करते हैं लोग, तो हम चले। मैं कहा इतना सब कुछ देखा है तो यहाँ भी बैठ जाते हैं। मेरी तरफ से उसने गौर से देखा और मेरे को कहा कि करीबन करीबन सत्संग में आप ये बात कहते हो, एक से बात करो, एक से मांगो, एक असूलों को मानो, तो फिर आप इनकी पूजा क्यों? मैं क्या पहले नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले रंग देख गुरु जी के, बाद में बताऊंगा तेरे को, शायद तेरे को उनके रंग देख के समझ आ जाए। इतने में जो लोग उनकी हो गए उठे तो इशारा किया, पंडित जी ने आ जाओ। हम बैठ गए वहाँ। मेरी तरफ बार बार आंटी बड़े हैरानी से देख रही, कहती कुछ बात समझ नहीं आई। एक बार एक तरफ ये बात सारी दुनिया को कहते हैं, दूसरी तरफ ये पूजा करने बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ने के बाद जो भी मंत्र पढ़ते थे उसके बाद बोलते थे स्वामी नारायण जी की जय। वो सारे पीछे बोलते हैं जय। तो जब भी वो बोले स्वामी नारायण जी की जय, मैं बोलूं गुरु जी की जय। पंडित जी ने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, फिर मंत्र पढ़ा उसने, फिर बोला स्वामी नारायण जी की जय। मैंने फिर बोला गुरु जी की जय। फिर मेरी तरफ देखा उसने। एक बर्तन, छोटा सा इतना सा बर्तन, उसमें पानी भर के दे दिया, बैठने वक्त ही दे दिया था, यहाँ रख लो। आखिर में स्वामी जी का स्नान कराना है, तो जब मैं इशारा करूँगा ऐसे तो आप ना पानी गिराना ऊपर से, वो स्नान हो जाएगा या एंड हो जाना। आंटी बड़ी परेशान भी है और हैरान भी बड़ी है। अब स्नान भी कराना है तो ये स्नान भी कराएंगे। वो मंत्र पढ़ने लग गए पंडित, और मैं हाथ जोड़ के तो गुरु जी आगे अरदास करने लग गया। मैं कहा गुरु जी मेरे को नहीं पता ये किसकी मूर्ति, मैं नहीं जानता, ना मैंने जानना है। मेरे को आप देखते हो, मैं आपको समझता हूं कि आप ये मूर्ति में आप हो, मैं आपको देख रहा हूं, मेरे को आप देख रहे हो, मेरे को और कुछ नहीं दिखना। गुरु जी पहले भी आपने बड़ी कृपा करी है। गुरुओं का स्नान कराना सेवा में ये सबसे उत्तम और आखिरी सेवा होती है, इसके बाद संपूर्ण हो जाती है सेवा। तो गुरु जी की बड़ी कृपा है। गुरु जी का स्नान कई बार मैंने करवाया। मैं क्या पहले भी गुरु जी इतनी बार स्नान करवाया है आपने मेरे से, तो आज भी अपना स्नान कबूल करना। मैंने आपका स्नान कराना है, मेरे को नहीं पता ये किसकी मूर्ति, मैं तो आपकी समझ रहा हूँ, समझ के आपका स्नान करना, आपका करना। मैंने अरदास कर दी। इतने में मंत्र ख़त्म हो गया तो उसने इशारा किया, तो मैंने फिर बोला अपने बाद, मैं कहा गुरु जी ये मेरी तरफ से अपना स्नान कबूल करना। मैंने जल डाल दिया। जैसे जल अभी डला है कि नहीं डला ये नहीं पता, गुरु जी की इतनी जबरदस्त फ्रेगनेंस वहां पे आई, सच जानना वो पंडित एकदम से ना हक्का बक्का रह गया वो। तो उसने बोला, कहता आपकी कोई परफ्यूम की बोतल टूट गई है क्या? मैंने फिर कहा, मैं क्या नहीं पंडित जी, मैं क्या आप बहुत सियाने हो, आपने पंडिताई का कोर्स किया है, फिर एक्सपीरियंस भी बहुत है आपको जल्दी समझ आ जाएगी जो मैं कहने जा रहा हूँ। माला पहनता हूँ मैंने बोला, मैं कहा ये हमारे गुरु जी हैं। उन्होंने देखा, कहते हाँ जी सुना है। मैं कहा जी मैंने गुरु जी की जय, अपने गुरु जी की जय बोली है, आपने सुना है?
तुरंत तो फिर वो बोला, कहता जी मैं सारी बात समझ गया हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने गुरुजी का स्नान करवा रहा था, मेरे को नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, मैं नहीं जानता किसी को, ना मैंने जानना है। मेरा अपने गुरुजी से नाता है, मेरा रिश्ता गुरुजी से। तो जैसे मैंने गुरुजी को बोल के स्नान कराया तो गुरुजी इस मूर्ति में जब बर्दाश्त की है, मैंने बोला कि गुरुजी मेरा स्नान ये कबूल करना, तो कबूल तभी होगा ना जब वहाँ गुरुजी होंगे, उनके ऊपर पानी डलेगा तभी स्नान होगा ना। वो मूर्ति, उस मूर्ति में गुरुजी आ गए। तो जहाँ गुरुजी आते हैं वहाँ ऐसी फ्रेगरेंस शुरू से ही आती है। अगर गुरुजी यहाँ आके बैठ जाए ना, शारीरिक तौर पर या टेलीपैथी बैठते हैं, आते हैं जब गुरुजी, इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस होती है, यहाँ से आसपास के 20 घरों में फ्रेगरेंस चली जानी, इतनी ज़बरदस्त होती। जब हमारे घर आते थे गुरुजी ना, तो हमारे जितने भी वहाँ आसपास में घर होते थे, वो फ्रेगरेंस को देखकर वो कहते थे कि रघुवीर सिंह के गुरुजी आए हैं वहाँ उनके घर। तो वो ध्यान रखती थी औरतें, दिन को आना, तो उनके हस्बैंड घर नहीं होते, काम पे होते थे, तो औरतें सारी होती, तो वो ध्यान रखती थी कब वापस जाना है गुरुजी ने। बार बार दरवाजे पे आके देखती थी, कई बार किसी आते जाते हमारे से पूछ भी लेना कितनी देर तक जाएंगे गुरुजी। तो अपने दरवाजों में सारी औरतें खड़ी हो जाती जब गुरुजी जाते थे। तो जिस घर से निकलते थे फटाफट दरवाजे से उतर के तो माथा टेकती थी सारी, बड़े खुश होते थे गुरुजी। कहते देखो अपने घरों में बैठे हैं, उनको पता है कि मैं आया हूँ, वो सारे मेरे को माथा टेकते हैं, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद देते। जो आया है गुरुजी के, वो उतनी खुशी नहीं होती थी जो ऐसे गुरुजी खुश होते थे। तो मैं कहा जी वो गुरुजी आए हैं इस मूर्ति में, मैंने गुरुजी को बोल के स्नान कराया है, उनकी फ्रेगरेंस उनके से ही ये निकलती है, ये गुरुजी की फ्रेगरेंस है। जिसको आपने बोला कि आपका परफ्यूम की बोतल टूट गई, बोतल नहीं टूटी, गुरुजी आए हैं इस मूर्ति। कहता जी बिल्कुल आपने सच कहा है, जो अपने गुरु को याद करता है, जो अपना गुरुजी, उसके अल्फाज बोल रहा हूँ, जो अपने गुरु का बन जाता है, जो इधर उधर नहीं भटकता, उनके साथ ऐसा ही होता है। देखो पंडिताई करना ये उनका एक काम है। मैंने बड़े पंडित देखे हैं, मैं बात करता रहता हूँ, कई बार नए नए मिलते हैं, असलियत में कि अंदर उनके असलियत है, उनको सब पता है। चाहे किसी से शेयर करें, काम से फिर वो मतलब है जिस काम के लिए बुलाया वही काम किया और पैसे लिए चले गए, चलो जी खत्म बात। लेकिन समझ सारी उनको होती है, एक एक बात की, एक एक चीज़ की समझ रखते हैं ये लोग। तो उसने ये बात कही कि जो बन जाता है ना किसी का, ऐसा ही उनके साथ होता है। सो जब मैं उठने लगा, वो भी पंडित भी उठा और उसने मेरे को प्रणाम किया। इससे बढ़कर और क्या कहूँ। मैं जहाँ भी गया बिना किसी को कहे मैं चुपके से जाता हूँ। सिक्किम में गए, बौद्ध धर्म का वहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे सिक्किम में काफ़ी बड़ा है, एक पहाड़ी पूरी है, पहाड़ी के ऊपर है। कहते हैं यहाँ उनका भी एक मंदिर है। मैं कहा चलो, परमात्मा को सारे याद करके भक्त बने हैं, कोई फ़र्क थोड़ी है कोई। बस करना इतना है कि एक खस्म बनाना है। दुनिया में कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, करोड़ों हैं। शादी तो एक से निभानी है ना। जिसने एक से शादी निभाई, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जिसने एक से निभाई वो परमात्मा के घर परवान होता है, हुआ है। जो डगमगाता है, भटकता है, उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती। तो गुरुजी इसके बारे में कॉमन वर्ड बोल के, सबके बारे में एक कॉमन वर्ड बोलते, कहते खसम एक चंगा होंदा। खसम परमात्मा गुरु भी तो खसम दुनियावी भी, कहते खसम एक चंगा होंदा जे बेड़ा पार कराना। ते सो जिसके आप बन गए ना, तो दुनिया उसकी हो गई। तो वहाँ जब मैं गया बौद्ध धर्म, वहाँ गए, करीबन 12 सवा 12 बजे हम पहुँचे वहाँ पे। उस समय उनके हॉल में पूजा का समय नहीं था, वो 10 बजे ख़त्म हो जाता है, 9:30 या 10 बजे ख़त्म हो जाता है सवेरे। मेरे साथ 12-14 लोग थे, हम गए, संगत गए थे वहाँ, सत्संग भी किया हमने। सिक्किम में जाके घूमने गए थे, आसपास भी घूमने गए थे, थोड़ा घूमने ही गए थे। मंदिर कौन सा जी, मेन अंदर जो मंदिर है मेन जो, वो कौन सा है जी, कहते ये जो है बिल्डिंग बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा। अगर ऐसे में बंदा बैठ जाए तो 1000 आदमी आराम से बैठ सकता है, इतना बड़ा हॉल है। मगर वो उस हॉल में जब गए हम,
तो इतने ऊंची ना, एक उनकी जो ग्रंथ हैं, छोटी किताब वाले ग्रंथ हैं उनके, तो ऐसे क्रॉस लकड़ी वाले, तो ऐसे करके खुलता है, तो उसके ऊपर किताब खोल के, ग्रंथ खोल के, तो वो पढ़ते हैं। सारे इकट्ठे बैठते हैं। उनके जो जितने संत हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे बैठते हैं जब उनका पूजा का टाइम होता है, और ऊंची आवाज़ में एक ही आवाज़ से ही वो सारे इकट्ठे ही बोल के वो सारे ग्रंथ पढ़ते हैं। ये रोज़ का नियम है उनका। अंदर चले गए, एक काउंटर बना हुआ था एक साइड में, वहाँ 3-4 या 4-5 लोग थे, संत थे उनके, वहाँ आपस में बातें कर रहे। उन्होंने हमें देखा तो हम तो, वहाँ कुछ पिक्चर भी लगी थी, कुछ दीवार पे सीमेंट से या प्लास्टिक पैर से या किसी चीज़ से कुछ मूर्तियाँ भी बनाई हुई थी, चित्रकला भी करी हुई थी। तो वो देखते देखते थोड़ा आगे जा रहे थे। पता नहीं, हमें तो इतना पता चला, मेरे को देखा मैंने, कि फटाफट ना अंदर उनके जितने संत थे ना, इतनी स्पीड से दौड़े, मतलब चलते हुए आ रहे थे, अंदर आते जाए खड़म से ऐसे अपने वो सीट पर बैठते जाएं, तो अपने वो ग्रंथ खोलें, और उन्होंने सारे बैठ के तो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कम से कम नहीं तो आधे से ज़्यादा, जितने वो बुक स्टैंड बना हुआ था, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे आके बैठ के तो उन्होंने ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर जब पढ़ना शुरू, फिर मैं रुक गया, बाकी भी रुक गए। कहते ये तो इनका काम है, तो हम तो चलते हैं। मैं कहा नहीं, मैं कहा भगवान के बोल हैं, भाषा में फ़र्क होगा, तरीका में फ़र्क होगा, मीनिंग एक ही होता है, सेंटेंस बदल जाते हैं, उनमें फ़र्क होगा। मैं कहा यहाँ भगवान का नाम लेना शुरू हुआ है तो परमात्मा की बेकदरी नहीं करनी। देखते हैं कितना समय लगता है, ज़्यादा समय लगेगा तो छुट्टी ले लेंगे, चल पड़ेंगे। थोड़ी देर में मेरे को समझ आया, तो मैंने ना सबको बोला, मैं कहा बैठ जाओ। बैठ गए, मैं खड़ा रहा, बैठ गए सारे। इतने में जो उनके मेन जो हेड संत जो थे, जो उनके महापुरुष थे, फिर वो आए, 7-8 संत उनके साथ थे, वो बड़ी स्पीड से वो भी आए, आके अपनी सीट पर बैठे। तो जैसे आके उन्होंने बोलना शुरू किया, तो फिर बाकी सारे चुप कर गए। फिर उन्होंने बोल के वो जो वाणी थी अपनी उनकी, उन्होंने वो पढ़नी शुरू करी, एक साउंड निकालनी शुरू करी उन्होंने। फिर बीच में आके बड़ी अजीब सी, एक अलग सी एक साउंड मुंह से निकालने लग गए। मेरी समझ में आया कि इनके गुरु जब परमात्मा के घर पहुंचे हैं तपस्या करके, जो साउंड हर किसी ने सुनी है ना, वो दुनिया में आके बताई है। शिवजी महाराज ने जब प्राप्ति करी, परमात्मा के पास पहुंचे, तो वहां डमरू की आवाज़ सुनी, उन्होंने डमरू बनाया। तब फिर वो बैठ जाते थे डमरू लेके, बस ध्यान लगा लेना, तो डमरू बजाना, और उस डमरू की आवाज़ के साथ अपने डमरू का आवाज़ रिदम मेल करनी, और मेल करनी तो बस वहाँ पहुँच के आनंद लेना। कृष्ण महाराज ने जब एक बार सूखा पड़ गया, लोगों ने आके बोला कि अब तो जीव जंतु तो मर रहे थे, इंसान भी मरने शुरू हो गए हैं, पानी की बूंद नहीं। महाराज कुछ करो, आप देख रहे हो, कुछ करो महाराज, सब मर जाएंगे। उन्होंने एक जगह बैठ के जैसे समाधि लगाते हैं वैसे समाधि लगाई। तो फिर वहाँ से उठे, कुछ देर बाद उठे, उन्होंने एक बांस काटा, काट के उसमें सुराख किए, को सुर किया, उस बांस को आवाज़ में सुर किया, उसमें से आवाज़ जब निकली तो सुर किया, तो उसका फिर उन्होंने नाम रखा बांस सुरी। बांस को सुर किया, सुर में लाए, तो उसका नाम रख दिया बांसुरी, बांस सुरी। तो उन्होंने बांसुरी की तैयारी की। तो फिर एक छोटी छोटी पहाड़ियों के इलाके थे जहाँ वो थे रहते, तो एक किसी पहाड़ी की चोटी पे बैठ गए। फिर वहाँ उन्होंने बांसुरी बजाई, जो नाद ऊपर बज रहा था वहाँ वही नाद फिर उन्होंने बांसुरी का नाद, बांसुरी से नाद बज रहा था, तभी तो बांसुर किया ना, वही चीज़ बनाई। तो फिर वहाँ जो नाद बजाया,
तो कहते कि ऐसी बरखा हुई, एक अलग किस्म की, दिखने में नहीं असर में, ऐसी बरखा हुई कि सूखे पेड़ों में से रस टपकना शुरू हो गया। तो जब बरसात बहुत हो गई तो पानी पानी हो गया, तो फिर आके उठाने लगे लोग, और महाराज बस करो, और पहले सूखे से मरने वाले हो गए थे, अब पानी पानी हो गया और डूब के ना मर जाए सारे कहीं। अब महाराज बस करो, बहुत हो गया। तो देखो पेड़ों से रस टपकना शुरू हो गया। एक में अनेक हैं, अनेक में एक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आज गुरुजी दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, ये एक बात समझने की। आज गुरुजी आए हैं दुनिया में, ये क्यों आए हैं। दुनिया में किसी बंदे ने नहीं देखा, एक बंदा मेरे को अभी तक कोई नहीं मिला, एक भी नहीं कोई मिला कि गुरुजी को देखा हो जिसने कि गुरुजी क्या है, ये कोई नहीं मिला। मैं साथ रहता था दिन रात, परिवार छोड़ के, दुनिया छोड़ के, रिश्तेदारी नाते सब छोड़ के, जब किसी के साथ रहोगे ना तब समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। मेरे हिस्से में ये चीज़ आ गई। तो मैंने जब देखा है गुरुजी को, एक बार नहीं, मैंने बहुत बार देखा है। गुरुजी परमात्मा, मैं ठोक के कहता हूँ सब, अपने गुरु की सारी वडियाई करते। परमात्मा आज फिर इस रूप में आया है, पहले कई रूपों में आया है, कुछ रूप प्रकट कर दिए उसने, कई चुपके से आए थे और चले गए। ये रूप इस बार प्रकट कर दिया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई, अभी समझ नहीं आई, समझ आएगी, वो भी वक्त आएगा। अब कृष्ण महाराज, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, इनकी समझ आई है ना, कितने देर बाद समझ आई। इंसान को जल्दी समझ नहीं आती, हालांकि बहुत सियाना समझता है इंसान, कहता है मेरे से ज़्यादा सियाना कौन है, लेकिन इसको बड़ी देर से समझ आती। खास करके परमात्मा के बारे में सबको नहीं आती समझ, किसी किसी को आती है। सो आज गुरुजी क्यों आए हैं, जब भी दुनिया में मुसीबत या दुख बड़ा है, कष्ट बड़ा है, तो हम लोग उनके बनाए हुए हैं, इन्हीं के बनाए हैं हम, क्या खुद बने हो आप। इस बात को भी बड़ा समझना जरूरी है, इनके बनाए हैं, आपकी सबकी डोरी इनके हाथ में है। जी जंत तेरे तारे, हम जी जंत हैं सारे, 84 लाख जून, ये सबको जी जंत बोलते हैं। जी बोला गया इंसान को, जंत बाकी हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े, पंछी, वो जंत हैं। जी जंत तेरे तारे, तेरे बनाए हुए, तेरे भेजे हुए हैं, तूने ही हमें बना के भेजा है। एक बार फिर सुन लो, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, लेकिन आपने कभी डोरी इनके हाथ में रहने दी है। याद करो, अपनी मर्जियां करते हो। एक बार भी आज तक कभी किसी के मन में, दिमाग में ये बात आई है कि परमात्मा तूने हमें बना के भेजा है, जो तू करवाएगा वही होगा, जो तू करेगा वही होगा। यहाँ तो मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं करूँगा, मैं ना करूँ तो कुछ होना नहीं। घर में कलेश इसी बात के बहुत है, मैं ना जाऊँ काम पे तो काम ही नहीं चलना, मैं ना जाऊँ तो घर नहीं चलना, मैं ये ना करूँ तो वो नहीं होना, मैं लगा रखी है सबने। वो कहता मैं करता हूँ, वो कहता मैं करते, इस बात पे भी घर में झगड़े होते। कभी कहा है कि तूने किया परमात्मा, तूने हमें भी तूने बनाया है, आप अपने आप बने हो। यहाँ तक कि माँ ने भी नहीं आपको बनाया, माँ के पेट में रहे हो, लेकिन उसने भी नहीं बनाया, वो भी कुछ नहीं कर सकी। यहाँ तक कभी की कि पेट में बैठा हुआ बच्चे को वो पूछ नहीं सकी कि बच्चे तेरा क्या हाल है, तू कैसा है, वो भी नहीं पूछ सकी। एक जरिया है, कर वही रहा है, यही कर रहे हैं सब। शरीर बनाया, आत्मा उसमें डाली, शरीर चलने लग गया। माटी का पुतरा कैसे नचता है, कैसे नाचता है माटी का पुतरा, जब उसमें वो आत्मा डालता है। जब वो आत्मा निकाल लेता है तो फिर सारे आप कहते हैं ये तो मिट्टी का पुतला रहेगा भाई, ये तो मर के मिट्टी हो गया, खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, उस इंसान का नाम भी खत्म हो जाता है। जब आदमी से आत्मा निकल जाती है, जिसको कहते मौत हो गई, आगे से आप भी ध्यान देना, कोई उसका नाम भी नहीं लेता। फिर उसका नाम क्या रखा जाता है, बॉडी।
बॉडी को कहाँ रखना है, बॉडी को कब लेके जाना है, बॉडी कब तैयार करनी है, बॉडी खराब ना हो जाए, नाम भी साथ में चला गया। तो क्या रहा यहाँ आपका? कुछ रहा? जब मिट्टी का पुतला बचा वो भी घर वालों ने राख करके रख दिया, वो भी जाके गंगा में पानी में बहा के आकर चल तेरा नामो निशान ही मिटा देते हैं। ये वैल्यू है इंसान की। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे, तेरे भेजे हुए बना के, सोई करावे, अब समझना बात को, सोई करावे जो तुद पावे। पावे दा की अर्थ? जो तेन चंगा लगता है तू वही करांदा है, जो तेरे को अच्छा लगता है तू वही करवा रहा है हमारे से। 4 साल जॉब नहीं मिली तो ले लो भैया जॉब। फिर यहाँ बैठे होंगे कोई, बहुत देर से, कुछ देर होगी जॉब नहीं मिल रही, ऐसे भी बैठे होंगे, शरीर खराब हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग खराबी के कारण ही गुरु जी के पास आए हो। सारे ही खराब हो किसी न किसी कारण से। किसी का काम खराब है, किसी का शरीर खराब है, किसी का कारोबार खराब है, किसी की जॉब खराब है, किसी का कुछ खराब है, किसी का कुछ खराब है, किसी को औलाद नहीं मिल रही, किसी को घर मकान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर कर क्यों नहीं सके? अगर मैं करता हूं कहते हैं तो फिर कर क्यों नहीं सके? फिर कर लो। क्यों कहते हैं मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं? फिर क्यों कहते? फिर गुरु जी के पास क्यों आए हो? आकर भी समझ नहीं आई तो नहीं आनी समझ, फिर ऐसे निकल जानी जिंदगी। करोड़ों की निकल चुकी है, करोड़ों की निकल जानी है। एक बात बता देता हूं, परमात्मा ने आज तक किसी सियाने को पैदा नहीं किया, कोई सियाना बंदा पैदा नहीं किया, कोई भी जीव पैदा सियाना नहीं किया। मेरे को एक बंदा बता दो कि सियाना पैदा किया है। सियाने कौन बने? जिन्होंने परमात्मा का नाम लिया, उनकी आराधना की, उनको फिर परमात्मा ने सियाणप दी है। तो जब सियाणप दी तो उनको सब कुछ देखना भी शुरू हो गया, दुनिया में सब समझ भी आ गई, सृष्टि क्या है, और वाणी तक भी लिख दी उन सब ने। उस वाणी में क्या लिखा है जो समझे वो सियाणे। घरों में क्या हालत है आज? बुरा हाल है, एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं। मियाँ बीवी से क्लोज रिश्ता किसका होता है? किसी का नहीं। लेकिन आजकल क्या रिश्ता है आपस में? है कोई हाल? तो सियाने कहाँ के? कहाँ सियाना? इसलिए ना तो हम सियाने हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई पावर है कुछ कर सकें, ना ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है। तब कर पाओगे जब जो तो मेरा होए सब जग तेरा होए। जब गुरु जी के आप बन जाओगे, उनके जन दास बन जाओगे, तब जाके सब कुछ आपको मिलना है। गुरु जी की भाषा ही बोल रहा हूँ सारी में, अपने तरफ से मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कोई समझ नहीं, मैं एकदम से खाली इंसान हूँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं। कुछ छोड़ना नहीं आपने, ना घर छोड़ना है, ना रिश्तेदार छोड़ने हैं, ना दुनियादारी छोड़नी है, ना कारोबार छोड़ने, सब बना के रखने हैं, सब निभाने हैं, ईमानदारी से निभाना है अपने। पर्सनल लाइफ, आपको कहीं जाना पसंद है जरूर जाओ, सैर सपाटे करो, पार्टी में जाओ। गुरुजी सब बोलते थे, ये जो गुरुजी बोलते थे जो मैं बोल रहा हूँ, ये उनके बोल ही बोल रहा हूँ। उनके पार्टियों में जाओ, शादियों में जाओ, कहीं भी जाओ, तो गुरुजी कहते सी मेरी याद नाल लेके जाओ, मैनू याद रखो हर जगह जाके। जदों मेरी याद रखोगे ना, कहते ऐसा उस जाने का आनंद आएगा जिहड़ा तुसीं पहले कभी वेख्या नहीं होएगा। ऐसा आनंद दूंगा आपको उसमें। एक बार गुरु जी जलंधर बैठे तो सब दुनिया को देखते हैं, पूरे पता नहीं कितनी दुनिया को ये देखते रहते हैं, देखते रहते कहाँ क्या हो रहा है, एक एक जीव जंतु को देखते हैं, सबको देखते हैं। तो बैठे बैठे गुरु जी बोले, कहते लुधियाने में 20 जोड़े पकड़े हुए हैं, रेड मारी है पुलिस ने, 20 जोड़े घेर के रखे हैं, डीजीपी का इंतजार हो रहा है, 400 पुलिस का बंदा वहां खड़ा है। मैं पास ही बैठता था, बिल्कुल। ऐसे जब सुना मैं दंग रह गया। मैं कहा वहां क्या क्लेश हो गया भाई, जो गुरुजी ने बोल के बता दिया। मेरा दिमाग घूमने लग गया। मैं कहा यार पता करो यार क्या हो गया।
लुधियाना से बहुत लोग आते थे वहाँ गुरु जी के, रोज आते थे। एक बहुत अच्छी मेरे बड़े हमारे बहुत क्लोज फैमिली, वो बाई चांस लॉबी में बैठा था, मैं ऐसे चुपके से उठा, ज़्यादा उठने नहीं देना, जो उन्होंने हुक्म करना तब उठ के वो काम करना, नहीं तो पास बैठने का हुक्म होता था। अगर मैं मर्जी से ऐसे उठता ना, हाँ किसे चले यहाँ, नहीं गुरु जी इतने हैं, बह जाए थे राम। या अगर मैं चला गया ना तो गुरु जी बात करते हैं तो बैल मारेंगे, तो मैं बैल सुन के दौड़ के आऊँगा, हाँ जी गुरु कितने सी, गुरु जी इतने सी, अच्छा ठीक है। इशारा कर देना भी तू उठ के गया, मैनू पता नहीं तू कैसे चला गया, मतलब उसका फिर आखिर में ये होना बैठ जाए थे। मैं ऐसे उठ के गया तो उसको ना ऐसे लॉबी बाहर की तरफ मैंने निकला, लॉबी से बाहर की तरफ निकला, तो उसको ना मैंने जाके इशारा करूं तो वो डरते इतने थे, लोग उठते नहीं थे। कोई बंदा एक उठ जाना ना, हाँ की गल गुरु जी वाशरूम जाना, बह जाए थे, घरों वाशरूम होके आया करो, इतने डिस्टर्ब करते हो तुसी, बह जाए थे। तो ओ मेरे को सिर मारेगे नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से निकलना है तो दरवाजे से गुरु ने देख लेना, उन्होंने आवाज मार जा कितने चले। इतना डरते थे गुरु जी से ना, इतना डरते थे। मैंने फिर क्या तू उठ जल्दी आ फटाफट, वो इधर उधर देखा, बड़ी मुश्किल से उठा, उठ के डरता डरता वो आ गया, कहता क्या हुआ। मैं कहा लुधियाना में क्या कलेश है भाई, 20 जोड़े घेर के रखे हैं, पुल डीजीपी का इंतजार हो रहा है, 400 बंदों ने घेर के रखा हुआ है, 400 बंदा पुलिस का खड़ा है, क्योंकि डीजीपी ने आना ऑलरेडी फोर्स तो इतनी पहले पहुंचनी है। तो ये क्या कर रहे, मैं क्या हाँ। उसने फटाफट जी उसने फ़ोन किया, जो एक नेशनल टेप हिंदुस्तान में जो मेजरिंग टेप है ना, सबसे नंबर 1 नेशनल टेप है, लुधियाना में बनती है, वो भी गुरु जी के पास बहुत आते। समीर, उस लड़के का नाम है, समीर को फ़ोन किया, कहता क्या हुआ यहाँ, कहता अभी अभी मेरे को भी खबर मिली है, टंडारी कला में वो फलानी वाली जो किटी पार्टी है ना, वो उनको घेर के रखा हुआ है। कहता अंकल बात तो सच है, टंडारी कला में घेर के रखा है। बाद में पता चला, मैंने बताया था कि बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी लोग, बुरे बुरे काम बहुत करते हैं लोग। अगर गुरु जी की याद में जाओगे तो बच जाओगे, वो नहीं कर, वो करने नहीं देंगे आपको। अगर कभी इंसान लालच का मारा या मन का जोर ज़्यादा पड़ गया, अगर करने लग जाए गलत काम, तो जो गुरु जी का बन गया है ना, जो उनकी याद में रहता है, तो गुरु जी ऐसे बीच में आके खड़े हो जाएंगे कि वो काम नहीं करने देंगे आपको, वो गुनाह नहीं करने देंगे। इतना फिर बचा करते हैं गुरु जी।